अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमने बनाई है अनारकली फ्रॉक। ये काफ़ी ट्रेंडी सी है आजकल, जो फेस्टिवल सीजन्स हैं तो आप उसमें ये पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारी सोवर सी है। तो इसमें हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर का यूज़ किया है। इसकी फुल कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देखिए इस तरीके से इसका मटेरियल चाहिए होगा। मैंने यहाँ जॉर्जेट ली है 5 मीटर, जिसमें हम 2 मीटर दुपट्टे में यूज़ करेंगे और 3 मीटर की हम अपनी अनारकली फ़्रॉक बनाएंगे। ठीक है, बाकी हम इसमें लाइनिंग का जो अस्तर यूज़ करेंगे तो वह हम यहाँ पे ग्लेस कॉटन यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये ग्लेस कॉटन 4 मीटर लिया है। आप चाहें तो कोई और मटेरियल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्राउज़र बन जाएगा और बाकी हम अपनी फ़्रॉक में यूज़ करेंगे। अब ये जो ऑर्गेन्जा का मैंने बॉर्डर लिया है, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर लिया है 4.5 मीटर। बाकी हम पैनलेस इसमें अटैच करेंगे तो हमने 10 मीटर लिए है, क्योंकि हमारी दुपट्टे में भी यूज़ करनी है हमें। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी पैनल, जो हम अपनी कलियाँ बनाएंगे, उसका पैटर्न तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके रख लेंगे। अब कली की चौड़ाई हमें कितनी निकालनी है, तो उसके लिए जो भी चेस्ट साइज़ होगा वो उस हिसाब से हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर हम 18 फिटिंग रखेंगे, तो 18 का डबल हमारा 36 आएगा। तो हम 36 को डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि हमने 6 कलियाँ आगे डालनी हैं और 6 कलियाँ हमने पीछे डालनी है। तो टोटल हमारी 12 कलियाँ होंगी। तो 36 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, तो हमारा आएगा 3 इंच। इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, जो हमारे सिलाई मार्जिन के नीचे आएगा। तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया। तो हम ऊपर से अपनी कली की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच। ठीक है, और बाकी नीचे हमारा जितना बॉर्डर लगेगा तो इसको हमने माइनस कर लेना है लंबाई में। ठीक है, तो 7.5 इंच का ये बॉर्डर है। तो मैं अपनी जो लंबाई मुझे रखनी है, जो लेंथ लेनी है, उसमें से 7.5 इंच माइनस करके अपनी कली की लंबाई लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा 4 का आधा 2 आएगा, तो 2 इंच का यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, 2-2 इंच का हम मार्क करेंगे। और जो वेस्ट लाइन है, जहाँ तक हमारी कमर आती है, 15 इंच तक हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लेनी है। ठीक है, 15 इंच तक हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, बिल्कुल सीधी, इस तरीके से। इसके बाद कली की लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर का 7.5 इंच माइनस करके लेना है। तो 7.5 हम बाहर निकाल कर अब इसकी लेंथ लेंगे। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं 42 इंच की रेडी फ्रॉक। ठीक है, तो 42 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे कली की चौड़ाई जो रहेगी वो 11 रहेगी, तो 11 का आधा हुआ 5.5 पे निशान लगाएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ के निशान को ये वाले निशान से मिला देंगे क्रॉस में, इस तरीके से। अब सेम इन्हीं निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन 15 इंच की ही आएगी, सेम कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारी कली है, तो ये हमारी 38 इंच की कली कटिंग हुई है। इस तरीके से हमारा पैटर्न तैयार है। तो 38 इंच का ही हमें कपड़े को फोल्ड करके रखना है कली को कटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने जॉर्जेट को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है पूरा, इस तरीके से। तो ये हमारी जो इसका जो अर्ज है कपड़े का, तो वो है 45। ठीक है, तो 45 जो 45 इंच के अर्ज का होगा, तो आपकी इसमें 5 कलियां निकल आएंगी। अगर इससे ज़्यादा होगा तो 6 कलियां आपकी एक ही लेयर में निकल आएंगी। ठीक है, तो 6 हमने डबल रखा है, तो 6 का डबल 12 हो जाएगा, लेकिन हमारी 5 निकल के आएंगी, तो 5 का डबल हमारी 10 कलियाँ यहाँ पर निकल आएंगी। तो इस तरीके से पैटर्न को इसके ऊपर सेट करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करके रख लिया था, तो आप बिल्कुल बराबर ही कपड़ा फोल्ड कीजिएगा, तो उससे आपकी कपड़े की वेस्टेज नहीं होगी। अब जो मेरी ये पट्टी निकलेगी, मैं इसको कहीं और यूज़ कर लूँगी। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल ही बिना मार्जिन लेते हुए सेम इसी पैटर्न के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर 2 कलियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। अब पैटर्न को पलट के रखेंगे, चौड़ा वाला साइड नीचे आएगा, पतला वाला ऊपर आएगा। और अब फिर इसकी आप कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये भी कट हो चुकी है। अब हम फिर से इसी तरीके से पलट के अपने पैटर्न को रखेंगे और इसी तरीके से हम सारी अपनी कलियों को कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरीके से टोटल हम 10 कलियों को अपनी कट कर लेंगे, पलट पलट कर इस तरीके से रखते हुए। तो यहाँ हमारी 10 कलियाँ कटिंग हो चुकी हैं। अब हमने 2 कलियाँ और काटनी हैं। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था, तो यहाँ पर मैंने 2.25 का दुपट्टा निकाल दिया है। इसके बाद ये मेरा पीस बचा हुआ है, इसमें हम स्लीव्स और हमारी जो 2 कलियाँ रह गई हैं वो कट करेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रखना है यहाँ पर, इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम पैटर्न रखेंगे, अपना पैटर्न रख के इसके ऊपर सेट कर लेंगे और फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी पे कटिंग कर लेना है। बाकी उधर साइड हमारा स्लीव्स के लिए कपड़ा बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 कलियाँ कटिंग और कर ली हैं, तो हमारी टोटल 12 कलियाँ कटिंग हो चुकी हैं। अब इनके हमने जॉइंट्स लगा लेने हैं। 6 को अलग जॉइंट करना है और 6 को अलग, इस तरीके से हमने 2 पार्ट तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ स्लीव्स के लिए हम पूरे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो मैं एक स्लीव्स में डबल जॉर्जेट लूँगी ताकि हमें लाइनिंग ना लगानी पड़े अलग से, वरना हमें थोड़ा बहुत अस्तर लगाना होता है। तो यहाँ पर हमने 4 फोल्ड करके कपड़े को रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमारा एक लेयर जो है वो डबल है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो हमारा वो एयर फोल्ड हो जाएगा। तो लेंथ लेने के लिए यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर 7 इंच का है। तो 7 इंच को माइनस करके हम लगाएंगे, तो हमने यहाँ 17 इंच की स्लीव्स लेनी है। तो 17 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 10 इंच के निशान लगाने हैं बराबर बराबर से स्लीव्स के लिए, 10 इंच का। और आपको जितनी स्लीव्स चाहिए हो आप उस हिसाब से यहाँ निशान लगा लेगा। अगर आप सिंगल जॉर्जेट की स्लीव्स बनाना चाहें तो आप सिंगल जॉर्जेट पे ही इस तरीके से निशान लगाइएगा। मैंने डबल लिया है ताकि मुझे भारी कपड़ा मिल जाए, इस वजह से। तो यहाँ पर डबल फोल्ड हुआ है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे अपने स्लीव्स को कट करने के लिए। तो इसको फोल्ड किस हिसाब से करना है, तो जो भी आपकी चेस्ट की फिटिंग रहती है, जैसे आपका रहेगा 36 का आधा आएगा 18, 18 का आधा आएगा 9, और 9 में से हम हाफ इंच कम करेंगे तो हमारा 8.5 आएगा। तो 8.5 का हम यहाँ पर फोल्ड करके रखेंगे कपड़े को। आप 9 भी रख सकते हैं, वो उसमें आपका मार्जिन और बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने आर्म होल की कटिंग करनी होती है। अब यहाँ 3.5 का निशान लगाएंगे यहाँ आर्म होल की शेप के लिए, इस तरीके से यहाँ शेप देंगे। नीचे हमारा बॉर्डर आएगा, तो बॉर्डर में हम जो अस्तर है तो वो अलग से लगाएंगे, क्योंकि बॉर्डर हमारा ऑर्गेन्जा का है। पूरा इतना चौड़ा ऑर्गेन्जा का अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको भारीपन देने के लिए नीचे अलग अस्तर लगा दूँगी और बीच में पैनल लेस आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऊपर का जो पार्ट है, तो यहाँ 10 इंच का है और नीचे बॉर्डर हमारा 7.5 का है। बाकी सिलाई मार्जिन जाएगा तो 17 इंच की रेडी हमारी स्लीव्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम कोई कटिंग नहीं लेंगे, स्ट्रेट कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने पाकिस्तानी स्लीव्स बनानी है, लूज़ लूज़ जो होती हैं। तो सेम इसी निशान पे हमने कटिंग कर लेना है और सेंटर का हम यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे। अब अपनी स्लीव्स को खोलेंगे और फ्रंट की जो हमारी कटिंग होती है, तो सेंटर पॉइंट से यहाँ हमने हाफ इंच की कटिंग देनी होती है। ठीक है, तो अगर आप कुर्ती में ज़्यादा कटिंग देंगे, हाफ इंच से ज़्यादा, तो आप स्लीव्स में भी हाफ इंच से ज़्यादा ही दीजिएगा। लेकिन मीडियम साइज़ जो M साइज़ होता है उसके लिए इतनी कटिंग काफ़ी होती है। हैवी साइज़ के लिए कटिंग ज़्यादा लेनी होती है। अब यहाँ पे हम इसका लाइनिंग कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ़्रॉक के लिए यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके रखा है, डबल फोल्ड है। तो इसकी जो लेंथ है तो वो हमने ली है 2 मीटर फोल्ड करके। तो यहाँ 39 इंच का हमने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है, मतलब 39 इंच का। ठीक है, 39 इंच को पूरा फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसको हमने क्रॉस में फोल्ड करना है, क्योंकि हमने यहाँ आड़े घेर की फ़्रॉक कटिंग करनी है जो ओरेब में आती है। ठीक है, तो फुल अम्ब्रेला हमने फ़्रॉक का अस्तर यहाँ पर कटिंग करना है। तो उस कोने को इस कोने से मिलाकर रखेंगे, अच्छे से कपड़े को सेट करके रखना है। इस तरीके से आपका जो बॉटम है वो फुल फ्लेयर वाला आएगा, इसमें कपड़ा बिल्कुल भी जैसे कम नहीं होगा और अच्छा इसका गेटअप आता है। आप सिंपली भी अगर ऐसी ही फ़्रॉक बनाने के लिए आप इस तरीके से कपड़े को कटिंग करेंगे तो फ़्रॉक का जो लुक होता है बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। अब हमने जितना हमने तीरा रखना है तो उतना निशान लगाएं। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया है 7 इंच का। ठीक है, तो अगर आप 7.5 रखना चाहते हैं तो आप ऊपर यहाँ पर 7.5 का निशान लगाइएगा। तो क्योंकि हमें इसके नीचे से अपनी फ़्रॉक कटिंग करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने जो कलियाँ थी तो उनको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो ये 6 कलियों का एक पार्ट बना है।
और 6 कलियों का अलग पार्ट मैंने और तैयार करके रखा है। तो इसको हमने फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है और साथ में ही हम अस्तर की और जॉर्जेट दोनों की ही कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपका भी बॉटम ऐसे ही तैयार होगा। अब इसको सेंटर से फोल्ड करके इसके ऊपर हमने सेट कर लेना है। सेट करने के लिए आप पिंस भी लगा लीजिएगा ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो। तो अच्छे से सेट कर लेंगे दोनों ही पार्ट्स को। तो ऐसे देखिए सेट करने के बाद अब हम इसकी जो कटिंग है तो कटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये मीडियम साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ। अगर आप मीडियम साइज़ के लिए बनाएं तो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है, आपकी आराम से आ जाएगी। कोई आपको इसमें अल्टा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने कितने रखे थे, 7 रखा था मैंने। यहाँ पर हम 7 का ही निशान लगाएंगे जो तिरा रहता है। नीचे भी हम स्ट्रेट लाइन के लिए 7 इंच का निशान लगाएंगे। फिर आर्म होल हमारा रहेगा तो वो भी हम 7 इंच पर ही लगाएंगे। इस तरीके से हमारा आर्म होल का शेप आ जाएगा। और फ्रंट की कटिंग हम यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा में लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब जो हमारा फिटिंग आनी है तो चेस्ट हमारा आएगा 9 इंच। देखिए इस तरीके से यहाँ पर 9 आएगा। तो देखिए हमारा खुद ही 1 इंच का मार्जिन निकल के आया है। तो एक्स्ट्रा आप कटिंग में ज़रूर रखिएगा ताकि आपका मार्जिन निकल आए, वरना आपका मार्जिन कम आएगा। तो यहाँ वेस्ट में ज़्यादा फिटिंग की नहीं बना रही हूँ तो यहाँ पर हम रखेंगे 8 इंच। यहाँ पर भी हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और इन दोनों लाइन को इस तरीके से एक दूसरे से मिला देंगे। अब नीचे का हमने अस्तर और अपने जॉर्जेट को किस तरीके से रखना है वो देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर जो हमारी जो प्लेट आ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, अब अपनी जो हमारा ये जो बॉटम है नीचे का तो हल्का हल्का इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो जब तक हमारी ये यहाँ पर क्रीज नहीं जाएगी तब तक हम इसको हल्का हल्का इस तरीके से खोलते जाएंगे। ठीक है, अब हमारी बिल्कुल निकल जाएगी। निकलने के बाद अब ये जो हमारे वेस्ट लाइन है, जो कमर का निशान है, यहाँ से बिल्कुल अपनी कोने तक, यहाँ से कपड़े के बिल्कुल कोने तक हमने यहाँ पे एकदम से सीधी लाइन बना देनी है। अगर हम जॉर्जेट के साथ दोनों को इस तरीके से बनाएंगे तो फिर हमारा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से ही आप बनाइएगा, परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लाइन कटिंग कर लेनी है। बाकी जॉर्जेट जो है वो हम अलग कटिंग करेंगे इस तरीके से, वरना जॉर्जेट जो हमारा बॉटम है उसका जो घेर है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले हमने ये कटिंग कर लेनी है। लगा देंगे। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करनी है, वो लाइनिंग का हम एक पार्ट और जॉर्जेट का एक पार्ट लेके अलग कटिंग करेंगे। तो यहाँ फिटिंग का हम छोटा सा कट लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर क्रॉस में कटिंग करेंगे, हल्की सी, ज़्यादा क्रॉस में नहीं। हमने हाफ इंच से भी कम लेना होता है, ज़्यादा नहीं लेना होता है। अगर जिनके शोल्डर ज़्यादा ही डाउन होते हैं तो उनको ज़्यादा कटिंग लेनी होती है। तो इस तरीके से अब ये जॉर्जेट की जो हमने कटिंग करनी है वो भी हल्की सी हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ तक हमारी जॉर्जेट आ रही है वहाँ तक हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से राउंड में कटिंग करेंगे। ठीक है, तो जॉर्जेट के हिसाब से ही हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है बराबर से, क्योंकि नीचे हमारा बॉर्डर आ जाएगा जॉर्जेट में। तो जॉर्जेट खुद ही हमारा जो फ्रंट वाला बॉटम होगा वो खुद ही लॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी कटिंग कर देते हैं।
ठीक है, गहरी कटिंग नहीं निकालनी है, बस हमें यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा क्रॉस में हो रहा है इसको बस सीधा कर लेंगे। ज़्यादा जितनी कम हो सके आप उतनी कटिंग निकालिएगा। इस तरीके से देखें, इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब नीचे की कटिंग करेंगे तो हमने जो निशान लगाए थे उसी निशान पे हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और साइड का जो हमारा कोना है तो इसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा शेप देख के कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा कोना नीचे को नहीं लटके। तो इस तरीके से हमने कट कर लेना है। अब हम इसका नेक कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पर ओवल नेक बना रहे हैं 4x4 मतलब 4x4 का 4 हम गहराई रखेंगे और 4 ही इसकी चौड़ाई रखेंगे। आप चाहें तो इसका डीप नेक भी बना सकते हैं। अनारकली में डीप नेक भी बहुत अच्छे लगते हैं। पीछे आप डीप बना के डोरी वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं छोटा ही अपना नेक बना रही हूँ ओवल नेक। तो यहाँ पर 4 का हमने यहाँ निशान लगाया है और दोनों ही फ्रंट और बैक दोनों ही सेम साइज़ की कटिंग करने वाली हूँ। तो एक साथ हमने निशान लगा लिया है, सेम इन्हीं निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब हमने फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो कटिंग करेंगे, तो उसके लिए दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके रखेंगे, फिर फ्रंट की कटिंग देंगे। तो जॉर्जेट कटाएंगे। देखिए हमारा जो लाइनिंग है कितना परफेक्ट फुल अम्ब्रेला कटिंग हुआ है। इसका जो घेर जो बॉटम है वो फुल फ्लेयर वाला कटिंग हुआ है, काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है, उरेब है, पूरा प्रॉपर उरेब है ये, मतलब बहुत ही स्ट्रेचेबल भी रहेगा, मतलब कंफर्टेबल भी रहेगा आपको पहनने में। तो यहाँ से मैंने एक लाइनिंग का और एक जॉर्जेट का पार्ट ले लिया है फ्रंट कटिंग करने के लिए। तो यहाँ 1/2 इंच की हम फ्रंट की कटिंग देंगे इस तरीके से और इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो नेक में हम उरेब पट्टी से इसको पलट कर तैयार करने वाले हैं। उरेब पट्टी ही लीजिएगा आप भी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर उरेब पट्टी ले ली है, उसको इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसमें पॉइंट की सिलाई, देखिए हमने पॉइंट की सिलाई भी लगा दी है। बैक का नेक भी हमने ऐसी ही उरेब पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। देखिए इस तरीके से इसमें मैंने फ़ोल्ड करके भी सिलाई लगा दी है और फ्रंट का हम फोल्ड शोल्डर अटैच करने के बाद करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ शोल्डर को रखना है और जो पीछे की पट्टी है उसको आगे तरफ इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारा ये जो शोल्डर होता है ये लॉक हो जाता है, इसकी जो सिलाई होती है वो बाहर नहीं दिखती है, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमने दूसरे शोल्डर को भी इसके ऊपर रखना है और पीछे की पट्टी को आगे की तरफ करके हमने यहाँ सिलाई लगा देनी है। ठीक है, दोनों सिलाई लगाने के बाद हम इसकी पीछे की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ शोल्डर अटैच करे हैं और हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा एकदम लॉक हो जाएगा। ठीक है, फिनिशिंग आ जाएगी और दूसरी साइड में भी हमारा ऐसे ही लॉक आएगा। ठीक है, अब हमने आगे की जो पट्टी है उसको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और इसकी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ़िटिंग के लिए यहाँ पर 8 इंच से कपड़े को एकदम लेयर बाय लेयर रख कर फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर 1 इंच का हमने मार्जिन से कटिंग की थी, तो 1 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ की फ़िटिंग करेंगे और दूसरी साइड भी हम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे। हमें बस कमर तक की फ़िटिंग करनी है और नीचे का जो बॉटम की नीचे लेयर जो आएगी वो बाद में हम अलग से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगाने के बाद इसकी जॉर्जेट की फ़िटिंग लगाएंगे। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और नीचे तक हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ठीक है, नीचे जॉर्जेट की सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई को और कपड़े को नीचे सेट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर पूरी सिलाई निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा जॉर्जेट और जो हमारा कॉटन का ये जो लाइनिंग है दोनों अलग अलग रहेगा, तो इससे बॉटम अच्छा दिखता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, फिनिशिंग के साथ ध्यान रखते ही जैसे मैंने बताया है इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने दोनों तरीके से फिटिंग कर ली है, यहाँ पर भी इस तरीके से और यहाँ पर आपका जो बॉटम आएगा तो देखिए इस तरीके से अलग अलग आएगा। ठीक है, जॉर्जेट मेरी अलग है, यहाँ तक अटैच है और यहाँ तक अलग है। ठीक है, अब हम इसको पलट देंगे, सीधा करेंगे। सेट कर लेना है और यहाँ पे इसको सीधा कर लेना है। आप अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, उससे और फिनिशिंग आ जाएगी।
तो यहाँ पर हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हमने इसको बॉर्डर को इसमें अटैच करना है, तो बॉर्डर लेना है और इसके ऊपर पैनल लेस है उसको रख कर इसकी पहले सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम यहाँ रखेंगे और इसको पूरे में अटैच कर लेंगे, पूरा जो हमारा बॉर्डर है। तो सीधी साइड पे हमने सीधी साइड वाली पैनल लेस को रखना है और जहाँ तक हमारी एम्ब्रॉयडरी आ रही है तो वो वाली लाइन से हमने इस तरीके से लेस को रखना है और इसकी जो एक लाइन है बस इसको दबाते हुए हमने यहाँ पर पूरी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आएगा। तो हमने फटाफट से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। पूरी सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट कर भी सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरे बॉर्डर में एक सिलाई लगाई। अब पलट के यहाँ पर पॉइंट की पूरी सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन उसकी जो भी आपको बताना होगा वो बता दूंगी। और मेरी और वीडियोस भी हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं मैंने किस तरीके से अनारकली फ़्रॉक और अफ़गानी शलवार काफ़ी ड्रेसेस बनाए हैं, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। अब हमने ये देखिए बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो कलियाँ जॉइन की थी तो उस तरीके से हमने यहाँ रखना है और एक लाइन हमने यहाँ दबानी है और इसकी सिलाई लगानी है तमाजे लेते हुए। ठीक है, पूरे बॉटम जो हमारा पूरा घेर है, पूरे घेर में हमने ऐसे ही अपने बॉर्डर को अटैच करना है। ठीक है, और जॉर्जेट को बिल्कुल भी हमने खींचना नहीं है, ना लूज़ छोड़ना है, बस बिल्कुल नॉर्मली रखना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। इससे झोल नहीं आएगा, फिनिशिंग के साथ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने माशाल्लाह पूरा अपना बॉर्डर कंप्लीट करके लगा लिया है। स्लीव्स में भी मैंने ऐसे ही बॉर्डर लगा के स्लीव्स को अटैच कर लिया है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने अस्तर नहीं लगाया है, पैनल लेस में हमारे यहाँ पर जाली आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी कलियों की जॉइंट्स हैं इसमें हमने मोती लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 mm साइज़ के मोती यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सारी जो कलियों के जॉइंट्स हैं उसमें लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम तक हमने यहाँ पर मोती लेने हैं जो हमारे यूज़ में आ जाएंगे, दुपट्टे में भी लग जाएंगे और हमारी फ्रॉक में भी लग जाएंगे। ठीक है, दुपट्टे में आप हैवी लगाएं तो आप 100 ग्राम तक यहाँ पर मोती ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सुई में धागा डालिएगा, 4 धागे हमने डालने हैं ताकि हमें बार बार पक्का नाप करना पड़े। एक ही टाँके में हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। ठीक है, तो 1-1 इंच से हमने गैप से हमने सुई को निकालना है। इस तरीके से 1 इंच का गैप देना है, सुई को बाहर निकालना है, फिर मोती एक लेना है इस तरीके से और फिर ये 1 इंच के आगे इस तरीके से निकाल देना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने सारी अपनी फ्रंट की कलियों की जॉइंट्स में यहाँ पर मोती लगा देने हैं। ठीक है, और हम नेक में भी ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन नेक में हम बिल्कुल गैप नहीं देंगे, बिल्कुल एक घने में जो मोती होती है ऐसे ही पूरी मोती की लेस जैसे होती है वैसे लेस बनाकर और हम अपनी नेक में भी ऐसे ही लगातार मोती लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो बैक में भी मोती लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कलियों के फ्रंट साइड में लगाए हैं। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट था उसमें हमने सारे में मोती लगा देने हैं। के बराबर बराबर 1-1 टाँके से हम इसके मोती लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरी और वीडियोस चेकआउट करें। देखिए मैंने सारे मोती लगा दिए, माशाल्लाह हमारी फ्रॉक काफ़ी अच्छी बनकर तैयार है। देखिए इस तरीके से मैंने नेक में लगा दिए हैं, बैक साइड में नहीं लगाए हैं, आप चाहें तो बैक साइड में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल सीज़न के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल और हैवी भी है, सोबर भी है, बहुत ही अच्छी बन के तैयार है। दुपट्टे में भी आप ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूर पे मोती लगा लीजिएगा, और जैसे मैंने नेक में लगातार मोती लगाए हैं तो आप ऐसे ही पूरे स्क्वायर में अगर मोती लगा लेंगे तो आपका दुपट्टा भी बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने अपने दुपट्टे को इस तरीके से बस पैनल लेस लगा कर छोड़ दिया है। ठीक है, वैसे इसमें सिंपल में भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो हमारी माशाल्लाह अनारकली बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है, सिंपल सोबर। आप इसको फंक्शन में पहन सकते हैं, सिंपल फंक्शन में भी चलेगी और हैवी फंक्शन में चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।